ॐ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोक शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय हो। भगवान व्यास जी महाराज की जय हो। शंकराचार्य भगवान की जय हो। स्वामी तपोवन जी महाराज की जय हो। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय हो। स्वामी दयानंद भगवान की जय हो। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय हो। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय हो। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय हो। माता पिता की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठम अष्टम अध्यायः। अक्षर ब्रह्म योगाय अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यप्रयाति समद्भावं याति न अस्ति अत्र संशय। यं यं वा अपि स्मरण भावं त्यजति अन्त कलेवरं तं तं एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावति। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरं युद्धयच्च मयि अपिर्त मनो बुद्धि मामेव एष्यसि असंशयम्। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें चैप्टर में 7th चैप्टर में भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन शुरू किया। भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किया कि मैं जो है दो प्रकृति है। क्या क्या है? 7th चैप्टर में हमने क्या किया था? दो प्रकृति के बारे में बात की थी भगवान की। भगवान दो रूप में दिखाई देते हैं। कौन से रूप? कौन से में? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति में। भगवान का स्वरूप, भगवान जो है परा और अपरा प्रकृति में। और 8th चैप्टर में भगवान कहते हैं अक्षय, जो मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप है अक्षय, जो कभी क्षय नहीं होता। अक्षय, जो अक्षय है वो मेरा स्वरूप, वो मेरा स्वरूप जो है अक्षय है। अक्षय अक्षर परम ब्रह्मा, अक्षय जो है वो परम है। मेरा मतलब भगवान यहाँ पर अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए ये बताते हैं कि मेरा स्वरूप अक्षय है, परम है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड बताने के बाद भगवान ने कल जो हमने श्लोक किया था, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो भी जीव, जो व्यक्ति अंतकाल तक, अंतकाल तक, अंतकाल में भी, अंतकाल मतलब आखिरी थॉट तक, उसका आखिरी थॉट जो है वह परमेश्वर होना, जिसका आखिरी थॉट भी परमेश्वर में स्थित है, वह परमेश्वर को प्राप्त होता है। अंतकाले मतलब यहाँ पर अंतकाल का मतलब है जो अपने शरीर को त्यागता है। जो अपने शरीर को त्यागता है
उसे भगवान और उस वक़्त भगवान का स्मरण करे। अंत काल में अपने शरीर को त्यागते हुए अंत काल में भी जो भगवान का स्मरण करे, भगवान का स्मरण करे, उसे भी मोक्ष, भगवान साक्षात स्वरूप प्राप्त होते हैं। इसमें संशय की कोई बात नहीं है, इसमें संशय डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है, उसमें स्वामी जी महाराज बड़ी पोलाइटली एक्सप्लेन कर देते हैं कि या भगवान का स्मरण करने का मतलब भगवान को मानना नहीं है, भगवान को जानना है। जो भगवान को जान गया है वही भगवान का स्मरण है। क्योंकि भगवान को अगर आप माने, भगवान को माना, अगर आपने भगवान को मान लिया कि हाँ भगवान है, तो वो आपकी मेमोरी, वो तो मेमोरी हो गई। मेमोरी अंत काल में आपको किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि अंत काल में माने जब आप शरीर त्याग रहे होंगे, तो मेमोरी में उस वक़्त अगर भगवान ऑब्जेक्ट रूप में अगर आपने मान रखा है, तो उस वक़्त वो भगवान, ऑब्जेक्ट रूप वाले भगवान कभी नहीं आएँगे। अगर आपने भगवान को मान रखा है, अगर मान रखा है, तो भगवान एक ऑब्जेक्ट हो गए, एक वस्तु हो गए, और वस्तु रूप वाले भगवान कभी भी अंतकाल में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो वस्तु है वो तो मेमोरी में है। मेमोरी माने याददाश्त में है कि हाँ भगवान है मंदिर में। वो भगवान नहीं आ पाएंगे याददाश्त वाले। क्यों क्यों नहीं आ पाएंगे भाई? मुझे तो याद रहेगा भाई। जब अंत काल होगा तो शरीर में जो अज्ञानी है उसे तो शरीर का ख्याल होगा। अंत काल में भी उसे तो जीने की लालसा होगी। मैं किस प्रकार जी पाऊं, मैं किस प्रकार और सांसें ले पाऊं, तो उसे उस वक्त ख्याल आएगा दवाइयों का, या किस प्रकार वो जी सकता है, डॉक्टर का, इसका उसका, इन सब चीजों का ख्याल आएगा। ईश्वर का ख्याल नहीं आएगा, ख्याल नहीं आएगा, ईश्वर का याद नहीं आएगी। अगर बाई चांस याद आ भी जाए तो वो कोई फ्रूटिफाई नहीं करेगी, क्योंकि वस्तु रूप है। एप्पल कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो याद किए हुए भगवान जो याद में है, जो माने हुए भगवान है, जो वस्तु रूप भगवान है, वो कैसे काम आएंगे? वस्तु रूप वाले भगवान तो काम। हाँ, अगर भगवान को जान लिया, जब आप पूर्ण रूप से सेहतमंद हैं, सब ठीक है, जब आपकी सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार सब पूरी तरह से ठीक है, तब आपने अगर भगवान को जान लिया, समझ लिया, तब अंत काल में स्मरण करने पर आपको भगवान के स्वरूप का याद आएगी। भगवान के भगवान एज वस्तु नहीं, भगवान एज स्वरूप, भगवान के स्वरूप का याद आएगा, भगवान का स्वरूप स्मरण में होगा। और जिसको भगवान का स्वरूप स्मरण होगा, जो भगवान के स्वरूप, क्योंकि वो सिर्फ स्मरण नहीं होगा, जिस व्यक्ति ने भगवान को जान लिया, यहाँ ये बात बड़ी क्लियरली मेंशन की जाती है, अंत काले में मतलब जिसका आखिरी थॉट इज ईश्वरा, ईश्वर स्मरणम, ईश्वर स्मरण है, जिसका आखिरी थॉट जो है वह ईश्वर है। लास्ट थॉट मीन्स आफ्टर दैट देयर इज नो थॉट। ही बिकम्स वन विद ईश्वरा, वो ईश्वर के साथ एक हो गया, ईश्वर के साथ एक हो गया। और जो ईश्वर के साथ एक हो गया उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान कहते हैं। और फिर हमने कल मोक्ष के वेरियस काइंड ऑफ मोक्षास के बारे में बात करी, एग्जामिनिंग सम पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोक्षा। The expression mad bhavam yati has been subject to various interpretation. मद भावम, मद भावम, मद भावम यति, मद भाव मेरे स्वरूप हो जाता है, मेरे स्वरूप हो जाता है मतलब ही अचीव्स मोक्षा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मेरे स्वरूप में स्थित हो जाता है, द वन हु इज वन विद मी इज मुक्तः। मोक्ष का मतलब वो सभी बंधनों से, वो शरीर जीव पने के बंधन से मुक्त हो जाता है। जीव, जीवपना, जीवत्वम इज अ बंधन, और इससे मुक्त होना इज परमात्मा।
बीइंग ब्रह्मन, बीइंग वन विद ब्रह्मन, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाए, तो ब्रह्म संयुग इज नॉट मोक्षा. The contention is that not one going to heaven and there he or she becomes one with Ishvara. If it is so, the following question, there is no going. ऐसा नहीं है कि you will go to heaven if you have to leave. ऐसा नहीं होगा कि आप इस शरीर को त्यागोगे और फिर यात्रा करते हुए वैकुंठ जाएंगे और वहां जाकर के आप भगवान से एक हो जाएंगे. ऐसा नहीं है. आप भगवान बताते हैं, दिस इज व्हाट वाज एक्सप्लेन्ड यस्टरडे, कि भगवान हु गोज, अगर वैकुंठ जाकर के भगवान से मिलन, भगवान से एकाकार की बात आएगी, देन देयर विल बी सम क्वेश्चंस. If one who goes in as individual, does he or she takes the body along with him? क्या वो बॉडी अपने शरीर को साथ लेकर जाता है, या वो सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है, या फिर वो इस तरह से जैसे स्लीप में, जैसे नींद में होता है वैसे चला जाता है? हाउ डज ही ट्रेवल? बाय व्हाट मोड डज ही ट्रेवल? व्हाट इज द ट्रेवलिंग? सो भगवान बताते, स्वामी जी सेज, देयर इज नो ट्रैवलिंग. घटना घटित वाला संबंध नहीं है. ऐसा नहीं होगा दैट वन विल लीव द फॉर्म एंड देन वन विल बिकम. अब एक जीव जो है वो ये शरीर को त्याग करके भगवान से एकाकार होगा, ऐसा नहीं है. भगवान को जानना ही भगवान से, भगवान के ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भगवान का स्वरूप को पूर्ण रूप से समझ करके उसमें समाहित हुआ जाता है. भगवान के स्वरूप को, उसी को मोक्ष कहते हैं, मुक्त होना कहते हैं. फिर इसके बाद हमने किया था सामीप्य, भगवान के बिल्कुल जो नजदीक है. ऐसा मानने में आता है, अरे ये सेठ जी तो भगवान के बड़े नजदीक है, बहुत दान दक्षिणा करते हैं, बहुत ज्यादा, तो ये बिल्कुल इक्वल टू भगवान है, भगवान के बिल्कुल बराबर है. दिस इज कॉल्ड सामीप्य, भगवान के बराबर होना. बराबर मीन्स बिल्कुल भगवान के नजदीक हो जाना. नियरनेस टू भगवान इज कंसिडर्ड टू बी मोक्षा. हाउएवर इट कैन नॉट बी मोक्षा. भगवान, स्वामी जी कहते हैं, दिस इज नॉट मोक्षा. भगवान के समीप जाना भी मोक्ष नहीं है. भगवान के कितना भी समीप चले जाओ, भगवान के एकदम चरणों की धूल भी बन जाओगे तो मुक्तता नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं है. ठीक है, लोग ये सब बात करते हैं कि मैं भगवान की रज हो जाऊं, धूल हो जाऊं. भगवान की धूल हो जाऊं, रज हो जाऊं में भी कहना इतना ही है कि भाई भगवान से एकाकार हो जाए, भगवान से एकता हो जाए. अगर आप भगवान से जब तक अलग हैं तब तक मोक्ष नहीं है. भगवान से एक, और भगवान से एक होने का तरीका जो है वो ऐसा नहीं है जिसमें कोई घटना घटित होगी. ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी. व्हाट विल हैपन इज ओनली यू विल रिकॉग्नाइज ईश्वरा स्वरूप. तो गोइंग टू हेवन इज नॉट मोक्षा. ऐसा नहीं है कि यू विल, अगर हम स्वर्गलोक को जाएंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, ऐसा भी नहीं है. मोक्षा मीन्स फ्रीडम. मोक्ष का मतलब है मुक्त होना. मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये प्राप्त हो गया एंड मोक्ष इज नॉट अ चेयर. कुर्सी नहीं है कि मुझे ये कुर्सी प्राप्त हो जाए देन आई विल बी हैप्पी. नो 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 नो. मोक्ष मीन्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इल्यूजन्स. ये जो इल्यूजन है, ये जो आपके individuality है, that individuality goes, you become one with Ishvara is moksha. That only can mean giving up something one already has. Freedom, moksha means freedom. Freedom from what? Freedom from what you have. What you have, जो आपके पास है उसको छोड़ने से मुक्त हो जाएंगे. तो आपके पास क्या है? What do you have? You have this samsara. Leave this samsara. How to leave it? Understand, this is not me.
this body is not me, this naam is not me, this roop is not me, then what is me? Recognizing yourself, recognizing अपने स्वरूप को जानना, ईश्वर स्वरूप को जानना, भगवान के स्वरूप को जानना और अपने स्वरूप को जानना इज वन एंड द सेम थिंग. इफ यू नो योर स्वरूप, अपने स्वरूप को जानने से, भगवान का स्वरूप जब जानना होता है तब अपने ही स्वरूप को जाना जाता है. सो यू हैव टू नो योर ओन स्वरूप. द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर स्वरूप, दैट आई एम, इट इज मी अलोन who is this. I am not this body, I am not this name, I am not this roop. The body, mind and so on can be given up, but if they are given up, for whom is moksha? अगर ये सब चीजें मैं छोड़ दूंगा तो फिर मोक्ष किसके लिए है? If it is for the physical body, from what does it require? Why? What does it require moksha? Shruti says that the person who is free from body is free from the desirable and undesirables. The person, the person, the person who thinks I am becomes free from this I-ness, and he become one with. This is what moksha is. Impossibility of moksha when a form is involved. जब तक मैं ममत्व रहेगा तब तक मोक्ष की पॉसिबिलिटी नहीं है. जब तक मैं रहेगा, मैं मीन्स I this physical body. Mad bhava does not mean form. Bhava means the essence of thing. So Bhagavan says जब तक ये रहेगा ममत्व. The essence of Ishvara is formlessness. Atma is Satchidanand, also the formless. This formless me is Ishvara, and that is ever mukta. वो हमेशा मुक्त है, हमेशा, always. Whether this body is there or this body is not there, it is mukta. It is always free. I take myself as the body, and then I become dependent on body. एंड फिर बंधन चालू हो जाते हैं. मैं अपने आप को शरीर मान के शरीर से बंध जाता हूं. So moksha is a knowledge. भगवान बताते हैं, if the moksha is knowledge only, jnanam, the whole vision is Satchidananda. Sat Atma is Satchitananda. The one who knows this knows the truth. The one who understands, knows का मतलब the one who understands that I am the Atma. The Atma is Satchidanand Atma. I am not this body. The problem is when you see yourself as body, then you see all the entire samsara. If you consider yourself as body, then there will be a samsara. Then you will see all the name and roop. Yesterday somebody was talking, why there Bhagwan has created so many रूपा, so इतने सारे लोगों को क्यों बनाया? Why has God created so many jivas and so much? Why has God has not created ji? God has not created anything. It is only you who is seeing yourself as jiva, then you see the other jivas. It is you alone who is the creator. It is Ishvara. The Ishvara sees himself as this body, and then he sees the entire samsara. As a jiva you see samsara. As इस शरीर को, as अपने आप को जब आप जीव मानते हैं तब ये संसार अपीयर होता है. Then only the samsara comes. To know something you must see it as it is. अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं, when you want to understand what are these, what is this samsara, if you want to understand samsara, then see it as it is, not as it appears to you. जैसा आपको दिखता है वैसा मत देखिए, जो है वह देखिए. If you want to understand the उपाधि दृष्टि, तो उपाधि से जो दिखता है उसे मत देखिए,
जो ईश्वर दृष्टि, ईश्वर मीन्स जो एक्चुअलिटी है उसको देखिए. टू नो समथिंग, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, if you want to understand samsara, then you have to see the samsara from the actuality of samsara. If you understand, if you want to understand Ishvara, if you want to know Paramatma, then understand, then know Paramatma's actuality. Don't see Paramatma in some form, name and form. See the actuality. Paramatma is seen through that form. परमात्मा को हम किसी नाम और रूप के माध्यम से, दैट नेम एंड फॉर्म इज माध्यम टू अंडरस्टैंड ईश्वरा. So knowledge of the truth of Ishvara makes you a knower of Ishvara rather than knower of a particular form. If you superimpose Bhagwan on a particular form, then it is for the purpose of worship. अगर आप भगवान के ऊपर कोई फॉर्म लगा दे, if you put a name and form, if you अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान, if you put in some, अगर आप भगवान के ऊपर कोई नाम और रूप आरोपित कर दें, जैसे if you put a name and form of say Ganesha, then it is for worship only. It is to worship Ishvara through that form. Through that form you worship Ishvara only. Through the form of Ganesha you worship Ishvara. So Bhagwan on particular form, then it is for purpose of worship. It is fine, it is okay, but it is not knowing the truth. इसका ये, if you are worshipping Ganesha, that doesn't mean, उसका ये मतलब नहीं है कि आप भगवान को जान गए. गणेश को जानने से भगवान को नहीं, भगवान गणेश जी को जानने से भगवान को नहीं जानते. आप सिर्फ एक नाम और रूप को जाने हैं. टू अंडरस्टैंड ईश्वरा यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्चुअलिटी. भगवान गणेश जी के सत्य स्वरूप को जानना होगा. दैट नेम एंड रूपा इज, that नाम एंड रूप इज नॉट परमेश्वरा. द वन जिसके ऊपर ये नाम और रूप आरोपित किया गया है, दैट जिस पर आरोपित किया गया है, दैट इज परमेश्वरा. वो परमेश्वर है. सो विदाउट नोइंग द ट्रूथ देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रीचिंग ईश्वरा. भगवान को बिना जाने भगवान के मतलब मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष मीन्स ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती. बिना ईश्वर को, बिना सत्य स्वरूप को जाने, बिना आपने अपने आप को भी माना हुआ है. अपने आप को जाना कहां है? आपने अपने आप को क्या माना हुआ है? इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन स्वरूप, आपने अपने आप को माना. व्हाट इज योर माना हुआ? आई एम दिस नेम. मैं ये नाम, मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है. मैं सो एंड सो स्टेट का रहने वाला हूं. मेरी सो एंड सो जाति है. मेरा सो एंड सो आश्रम है. मेरा सो एंड सो मेरे बच्चे हैं. आई एम फादर ऑफ सो दीज किड्स. आई एम ब्रदर ऑफ दिस ब्रदर. आई एम सन ऑफ सो एंड सो. आई एम हस्बैंड ऑफ सो एंड सो. सो ये ऑल दिस इज माना हुआ. all these उपाधिज, ये सब मानी हुई उपाधि है. आपने मान रखी है. ये सब माना हुआ है. आपने अपने आप को माना हुआ है, अपने आप को जानना. बट विदाउट नोइंग योर ट्रू स्वरूपा यू कैन नॉट नो. आप अपने आप को जान नहीं सकते. अपने सत्य स्वरूप को जानना, यही इस जीवन का, इस शरीर धारण का उद्देश्य है, मनुष्य शरीर का. So Bhagavan says the only the Jnani reaches me. His Atma is myself. Only the Jnani. Jnani means the one जिसने अपने स्वरूप को जान लिया. जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया. Now he क्या जान लिया? Now this is the question. क्या जान लिया? उसने जान लिया
कि देयर इज नो इंडिविजुअल पर्सन, इट इज ईश्वर अलोन, इट इज ईश्वर अलोन, जिस पर मैंने अज्ञान की वजह से एक नाम और रूप आरोपित कर रखा था। कौन सा नाम और रूप? ये नाम और ये रूप मैंने ईश्वर पर ही आरोपित करा हुआ है। सो अब नाउ आई नो दैट दिस आई एम नॉट नेम एंड रूपा, मैं ये नाम और रूप नहीं हूं, आई एम परमात्मा, द वन हु नो दिस ट्रूथ, जो ये सत्य को जानता है, ही रीचेज ईश्वर। रीचेज, यहां पे रीच का मतलब देयर इज नथिंग गोइंग एंड कमिंग, it is understanding. He knows now what Ishvara is. Ishvara is Param Brahma. Ishvara is he is Param Brahma. He is, ऐसा नहीं है कि देर इज नो, अब वो है नहीं, वो है, बट एज परमात्मा नाउ, है एज परमात्मा, परम आत्मा, not a given individual. That given in identity, given individuality is gone. This is moksha. This person, this is called reaching, इसको बोलते हैं पहुंचना. His atma is myself alone. This knowledge is moksha. So we need not give up meditation. भगवान कहते हैं we should not give up meditation. इसलिए भगवान को, भगवान के स्वरूप को जानने के लिए उसमें अपनी बुद्धि को हमेशा स्थापित रखना चाहिए, अपनी बुद्धि को. Now Bhagwan, now in his next shloka says, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावति. कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र अर्जुन, या और बेटर वे, ये मनुष्य अंते अंत काल में यम यम जिस जिस वापि भी भावम भाव को स्मरण करता हुआ, जिस भाव में स्थित होता है, जिस भाव में स्थित होता है, जिस भाव में स्थित हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही एति प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में तद्भाव भावती, उसी भाव में, भाव से भावित रहा है, जिस भाव से, उसी भाव से भावित रहा है. दिस इज वन ऑफ द वेरी सीरियस टॉपिक. भगवान कहते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ, रिमेंबरिंग वॉट एवर दैट, दिस इज फॉर अज्ञानी. एज अज्ञानी, व्हेन वन डाइज, अज्ञानी डाइज, ज्ञानी डजंट डाई. ज्ञानी कभी नहीं मरता, ज्ञानी मुक्त होता है, और अज्ञानी मरता है, जन्मता है. अज्ञानी, अज्ञानता क्या है? अज्ञानता विचार है, जन्मने और मरने का. I am this body. This is to be understood. ये सिर्फ ज्ञानी के लिए. अज्ञानी के लिए there is जन्म एंड मृत्यु. अज्ञानी जो है उसके लिए जन्म भी है, उसके लिए मृत्यु भी है. वो जन्मेगा भी और मरेगा भी. अगर वो मरता है, then if he dies at the time of death, remembering whatever thing one gives up the physical body, जिस वक्त वो अपने शरीर का त्याग कर रहा होता है, उस वक्त उसके मन में, उसकी बुद्धि में जिस प्रकार का भाव होता है, जिस प्रकार का विचार होता है, having thought about it always, one reaches that alone. वो उसी गति को प्राप्त, उसके मतलब यहां पर सिर्फ उसी वक्त का नहीं है, सारा जीवन उसने जिस थॉट्स में, जिन विचारों में और जिस भाव में अपना जीवन व्यतीत किया है, वह उसी तरह के, उसी गति को प्राप्त होता है. कि जी हम महाराज, हम तो सारा जीवन जो है भगवान की सेवा करने में, भगवान की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं. तो भाई फिर ठीक है, आप सेवक बन जाएंगे भगवान के. भगवान के सेवक कौन होते हैं?
कोई जरूरी थोड़ी है कि जीव इंसान ही भगवान का सेवक होता है। आप कोई फूल बन जाएंगे, भगवान की माला बन जाएंगे, भगवान के गले में पड़ेंगे, गाय बन जाएंगे, भगवान को दूध पिलाएंगे, दिस इज ऑल सेवा। पर इनमें से किसी में भी बुद्धि नहीं होती ईश्वर को पहचानने की। कोई कहता है हम तो सारा जीवन जी बच्चों की सेवा करने में बिताया, बच्चों की सेवा करते रहते हैं, बच्चों की सेवा। तो आप फिर बच्चों को पालने वाले बन जाएंगे। यू विल बिकम सम पिग्स एंड डॉग्स एंड ऑल दोज हु विल गिव बर्थ टू सो मेनी चिल्ड्रन। So whatever you are thinking of at the time of death, that alone you reach. It seems to be very good arrangement. लगता तो बड़ा अच्छा है कि भगवान का, हम भगवान का स्मरण करते हुए अगर शरीर त्यागेंगे तो हमें भगवान की, हम अगले जन्म में भी भगवान की सेवा में पहुंचेंगे। Suppose you want to go to heaven, according to Shastra, you have to do good karmas. Your entire lifetime and avoid a lot of things. You want to go to heaven, but do not want to give up anything or spend your time and energy doing the required ritual. You want to enjoy here and then go to heaven. So you will do what you want here. And at the time of death, you will just think of heaven. Someone could think in this manner. ऐसा भी हो सकता है कि आप सारा जीवन जो है, अब काम तो आपने एक्यूमुलेशन, धन कमाना, ये कमाना। मैं तो अपने बच्चों की सेवा के लिए लगा था। और कर क्या रहे थे? धन कमाने में चोरी। धन कमाना कोई ईमानदारी से धन तो भैया सिर्फ जीवन यापन होता है, हमने भी देखा है ये बात। तो क्या होगा? यू विल बी thriving for more and more, more and more, more and more, more accumulation. धन कमाना, घर कमाना, दिस कमाना, वो कमाना, सब कमा कमा के कमाना कमाना कमाना। और आप कहते हैं कि मैं तो सेवा में, और फिर आपने कभी कभी चेक भी काट दिया, मैं तो भगवान की सेवा में लगा रहा दिन रात, मैंने भगवान की बड़ी सेवा करी, मैंने 5 करोड़ का 10 करोड़ का चेक भगवान को, भगवान के वो पंडाल के लिए दिया था, भगवान की सेवा में दिया था। यू कैन से ऑल दैट, यू कैन से ऑल दिस। मैं तो सारा जीवन मैंने काम किया और जो कमाया उसमें से मैंने 10%, 20% भगवान को भी अर्पण किया, बाकी 10 मैंने तो अपने ऊपर तो सिर्फ 1-आधा% जो खाया और जो पहना, बस इतना ही किया। बाकी तो सारा मैंने या तो बच्चों पे खर्च, भगवान पे खर्च किया। भगवान का नाम बहुत जोर से लेंगे। 10% भगवान को अर्पण किया। मैंने अश्वमेध यज्ञ कराए, मैंने बहुत बड़ी बड़ी कथाएं कराई, मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, मैंने वहां पैसा लगाया। और मैंने बच्चों के लिए भी एफडीज करा दी, मैंने अपनी पत्नी के लिए भी एफडीज करा दी। आई हैव डन सो मच, आई डिडंट स्पेंड फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया। दिस यू कैन थिंक लाइक दिस। However, this thinking is not valid, sir. भगवान कहते हैं the problem is after living such a life, you will not think of heaven at the time of death. Actually, आफ्टर इस तरह से जीवन यापन करने के बाद एट द टाइम ऑफ डेथ यू विल स्टिल थिंक, यार थोड़ा सा पैसा एफएससी से इज लाइंग इन सेविंग्स बैंक, उस सेविंग बैंक में इंटरेस्ट कम मिलेगा, आई शुड हैव डन एफडी। नाउ दीज इडियट्स, आई डोंट नो व्हाट विल दे डू, दे विल बाय सम गाड़ी वाड़ी एंड दे विल गो टू some foreign country and waste that money. So at the time, you will not think of heaven at the time of death. Whatever thought was dominated throughout your life, that alone will come. जो आपने सारा जीवन जो विचार आपने करते रहे, जिस भी थॉट्स पे accumulation अगर विचार था, then accumulation will become your last विचार। accumulation माने इकट्ठा करना, इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो, घर इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। The thought patterns are conditioned. This is how thoughts are conditioned. So despite of the thought, हे परमेश्वरा, now आप भगवान को याद भी करेंगे, हे परमेश्वरा, but then you will not remember कि as you will not know ईश्वरा, at that time also you will say, हे परमेश्वरा,
please take care of my all my dhan I have earned, all the houses. The I don't know how these people will they be able to manage all these. और आजकल क्या है, इतना प्रॉपर्टी को मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल है. So whether they will be able to manage or not manage it, I am going. Who will manage this property? Hey Parmeshwara, please take care. You are remembering God. At the time of death, you are remembering God, but the purpose is different. The purpose remains the same because the entire life you had been with the same purpose. Entire life you had been thinking about मैं थोड़ा और इकट्ठा कर लूं, whether they will be able to earn or not, ये कमा पाएंगे नहीं कमाएंगे, मेरे को थोड़ा और कमा के रख लेना चाहिए. I should earn, I should buy one more house for that small son, the younger one, and I should buy one for my daughter also. I don't know whether she's living peacefully there or not. I should buy one for her. I should do one FD for her. I should do two FDs for my wife also. I should buy a small house in Rishikesh for my wife also, so that when if these boys throw her out, then she can go to Rishikesh. Entire life thinking like this. Entire life. Sara life mein. And you are remembering Parmeshwara also. All the time the Parmeshwara was there. Remembering Parmeshwara for accumulation. So at the time of death, the deepest impression in your psyche created by your own love and commitment to an object will bring that object to your mind. So what were your fear? Your fear will come, whether they will be able to live the entire life you had been in a fear. I don't know whether they will able to earn or not. Let me earn for them. Let me earn for them. Let me accumulate for them. Let me do this for them. Let me I should start another factory. All these thoughts. And what will happen now at the time when you are departing, when you are leaving? Now this person is not Jnani. He is a Jnani. This Ajnani person has to die. At the time of death, he will have the same thought. कौन सा थॉट होगा? दैट मेरे वो द थॉट ऑफ फियर, भय का थॉट. पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे बाद, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे छोटे भाई को, इसको भी पता नहीं, बुद्धि नहीं है इसमें, ये कैसे फैक्ट्री संभालेगा कि नहीं संभालेगा, ये बहनों को कुछ देगा कि नहीं देगा. ऑल these thoughts, it will be in keeping with your cumulative thought life, throughout thought of life. Mere thinking is not enough. There should be a relevant action. Karma is very important here. It is the result of the karma along with samskara that produces the result. The idea is, if you have been working for a particular end, that end alone you achieve. भगवान कहते हैं जिसके लिए आप सारा जीवन कर्म करते रहे, जिसके लिए सारा जीवन भागते रहे, oh, that will be there at the end. That thought will be there at the end of life. If you live your entire life for the sake of money, all that will occur in your mind at that time is the thought of money. In the next birth, you will work for money again. अगले जीवन में again and again you will start accumulating alone. अगला जीवन, since you had given a check, आपने कथा कराई थी of 15 lakhs, and you gave a check of 5 crores for Ganesh puja, and then you gave lot of, और आपने बहुत पूजा पाठ किया, and you were throughout your life you were a very sadpurush, helping others, doing punyas, then you will again get a life of human form. There you will be able to again start accumulating. Again work for money. In the next birth you will work for money again. It also implies to worship of devata also. ऐसा नहीं it is only for money, for devatas also. Entire life you had been going to Vrindavan every fortnight.
You go to Vrindavan, you had God was very kind. He gave you gadi, nice khadi, and you always and you he gave you a place also where you can park the car properly. Ajkal this is a problem. And then you can go to the mandir and you can pray to Banke Bihari. All your life you had been praying, हे बांके बिहारी कृपा करो, आप सब हमेशा मुझ पर दया बनाए रखना. And you had been praying, you had been worship the worship of a devta. If you repeatedly invoke Indra, you will go to Indra Loka. If you अगर आपने इंद्र की रोज पूजा करी तो आप इंद्र लोक चले जाएंगे. बांके बिहारी, you can worship बांके बिहारी, you will go to वैकुंठ. वैकुंठ चले जाएंगे, वैकुंठ लोक में जाएंगे. यू विल नॉट अचीव मोक्षा, मोक्ष नहीं प्राप्त होगा. यू विल गो टू वैकुंठ. If you will think of Shiva all the time, you will go Shivloka. So when you pursue Ishwara, you become Ishwara because you are Ishwara. But if you think of any other end, you may gain that only. If everything goes well, you will get whatever at the last moment you are thinking. जो last thought थे, the last thought means the पूरा life में जैसा आपने किया, that will happen. That gati you will get. You will get that gati, Bhagwan says. In the next shloka, he says, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरं युद्धय च मयि अपि मनो बुद्धिमामेव एष्यसि असंशयम्. तस्मात् इसीलिए, हे अर्जुन, तू सर्वेषु, सर्वेषु मीन्स सब, कालेषु समय में, निरंतर, माम अनुसार, माम अनुस्मरम, अनुस्मरम माने कीप ऑन, कीप एन आई ऑन, always keep an eye on Atma, always do Viveka. Entire life be a Viveki. Only Viveki person becomes Jigyasu. Keep an eye on Atma, Anatma Viveka. Entire life you remember me only and keep doing your karmas. Entire life, remember me means keep doing Viveka. Keep an eye on Atma and Anatma and do karmas. Keep doing karmas. ऐसा नहीं कर्म को त्यागना नहीं. You have to keep doing karmas. Keep doing karmas with Viveka. विवेक को धारण करके. This is what Bhagwan says. Very clearly he mentions it. माम अनुस्मरम, मेरा स्मरण कर, च और युद्धय, युद्ध भी कर. युद्ध कर मीन्स कर्म कर, संपूर्ण सब कर्म कर. मई, मुझ में, अर्पित मनोबुद्धि, अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त. मन, choice, only that you make correct choices. असंशयम, निसंदेह, माम, मुझको, एव ही एष्यसि, प्राप्त होगा. Without any doubt you will reach me alone. This is what Bhagavan says. Remember me at all the time and do what is to be done. So how should you lead the life now? This is what Bhagavan is explaining. Therefore, remember me at all the times and fight. Fight means do the karma. Being one whose mind and intellects are offered unto me, you will reach me alone. There is no doubt in this. Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmarama. Bhagwan very nicely explains this. He says, थोड़ा पानी पीना पड़ेगा.
Bhagavan says, therefore at all times think of me. Here khala is used in plural. Khaleshu. Kala becomes khaleshu all the time, not at one given time, all the time. Remember for a wise person, matlab for a thinking person, remember means doing viveka. Atma or anatma में विवेक करना. That is remembering God. Remember me, think of me. Here, kala is used in kaleshu to indicate the seasons and the day and night in winter, summer, autumn, and spring throughout year and next year and all the year. Every second, remember me alone, and you may think of me. Bhagavan says, keep thinking of me. Keep thinking means all the time. Keep doing viveka. If you are sitting, think of me. Think of me. Think of me means think of my Swarupa. Not given form, not given name and form. Think of my true nature. Bhagavan says, Anusmara, and not merely smara. Anu means in keeping with something. Therefore, since Bhagavan Shankaracharya has commented on this word by adding Yatah Satsatram, in keeping with the Shastram. Yatah Shastram. Bhagavan says, Yatah Shastram. Thus, Lord says, please think of me as you have learned from Shastra. जैसा शास्त्रों में भगवान बताते हैं, शास्त्रों के अनुसार मुझे स्मरण करो. Think of Bhagwan. There is no other way. You cannot think of Bhagwan unless you know something of him. Since it is the question of knowing Parmeshwara, as it is taught by the Shastra, you may pursue him all the time. All the time by Shravana, Manana, and Nididhyasana. Keep remembering Ishvara alone. Yuddhaya cha, and fight. And keep doing your karmas. All the time be in one thought, the viveka. आत्मनात्म विवेक करते हुए अपने कर्मों को करते रहो. भगवान कहते हैं आत्म और अनात्म का विवेक. आत्म और अनात्म का मतलब क्या सत है असत, असत का विवेक करते हुए अपने कर्मों को करते रहो. युद्धाच, एंड फाइट. थिंक ऑफ मी एंड फाइट. This is for Arjuna, but we have to extend it to ourselves. Arjuna's situation is battle, therefore Lord says yuddhaya cha. But in our context, this mandate refers to anything that is expected out of us, under our circumstances, under the given circumstances, such as daily prayer and whatever that needs to be done. Do your duty, play your role, and pursue me. And please note this: how to live your life. Live your life, do your duty, play your role, and pursue me. मुझे जानो. अपने अपने ड्यूटी को करते रहो, अपने कर्तव्यों को करते रहो, और जो अपने संबंध, प्ले योर रोल माने जो भी व्यक्ति, जो भी आपको संबंध है, अपने संबंध को निभाते हुए, अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हुए मुझे जानो. परस्यू मी, नो मी. मुझे परमेश्वर को जानो. मानो नहीं, मानते हुए ड्यूटी करो, मानते हुए सब कुछ करो, बट देन जानो, परमेश्वर को जानो. In the process you will come to know me, and then you will understand me. Bhagavan says, let us assume Arjuna has come to know that Atma is Brahman. ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं. Let us assume अर्जुन जो है वो परमात्मा, आत्मा इज ब्रह्मन, ये बात समझ गए. Then he knows he is not a doer and will spontaneously do what has to be done.
ही डज नॉट नीड एडवाइस। जब आप आत्मा को जान जाएंगे, भगवान कहते हैं एज सुन एज इफ अर्जुना कम्स टू नो आत्मा इज ब्रह्मन, देन ही विल ऑटोमेटिकली डू व्हाट इज टू बी डन। जो भी उसकी जो द परिस्थिति ही हैज बीन गिवन, बीइंग अ क्षत्रिय, द परिस्थिति ऑफ वॉर, so he will do the war. What is the harm? There is no harm. He can do war in a given the paristhiti you have got. Do your duty. He does not need advice, nor does he need any teaching. But Arjuna knows and does not know. Arjuna knows and does not know. Arjuna knows because the Lord has taught him in detail and has given the full vision that Atma is indestructible. Therefore, one cannot say that he does not know, yet has doubt, as it is evident by the fact that he is asking questions. The doubt arises because he or she has not yet assimilated the knowledge. So if you have a doubt, you can always question, because questioning means that you have still not understood correctly. You have not understood correctly means whatever is explained by Swamiji, Bhagavan has not gone into your mind. थोरो श्रवणम नहीं हुआ है. So Bhagavan says, in this situation, yoga is important. So Krishna is telling Arjuna to be karma yogi, do the karma. If you are a jnani, nothing is going to affect you. You can easily do what is to be done. And even though you have the freedom to do or not to do anything, if you are an ajnani, you better follow the script of your role. अगर आप अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है, भगवान के स्वरूप को, अपने स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को, मतलब आत्मा के परम करेक्ट स्वरूप को अगर नहीं जाना है, तो अपने कर्मों को, अपने रोल को, जो भी आपका रोल है उसको आप निभाते रहिए प्रॉपरली, श्रद्धा पूर्वक, ईश्वर अर्पण करते हुए. ये सब हमने किया था. कर्म योगी, बी अ कर्म योगी. दिस इज व्हाट भगवान सेज. It is the motive that is important here. It is like servant performing his duty, even though he is requested to do something he does not like. He will do it because his master motivates his action. So आप भगवान का, आप अपना रोल न समझ करके भगवान का कार्य समझ करके अपने उस कार्य को करते रहिए. जो भी कार्य, जो भी ड्यूटी आपकी है, अपनी ड्यूटी को निभाइए. You have to be, you have to do it. His own personal intention and motives are relegated to the background and he does what is to be done. अपने पर्सनल चॉइसेस को त्याग करके, अपने पर्सनल इच्छाओं को छोड़ करके, परिस्थिति के अनुसार जो भी इंपॉर्टेंट है उसे करिए. अपनी पर्सनल चॉइसेस को मत डालिए. ये ऐसे होना चाहिए, नहीं. डोंट यूज योर पर्सनल चॉइसेस. डू वट एवर इज टू बी डन, दैट इज गॉड्स विश. अगर आपको बंधन से मुक्त होना है तो आप जो भी परिस्थिति अनुसार कर्तव्य को खींचिए. डोंट ऐड योर चॉइसेस इनटू इट. इफ यू ऐड योर चॉइसेस, देन यू विल गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंगली, एंड देन वो बंधन में बंधते चले जाओगे. So don't add your choices. Even though he is requested to do something he does not like, he will do it. अगर कुछ नहीं भी पसंद हो तो भी करना पड़ेंगे कि मुझे तो ये कार्य पसंद नहीं है, but then that you should keep doing. Don't think that it is not your, you don't like it, so I will not do it. Just do it because it is the paristhiti. This is the paristhiti Ishwar has provided you, and do it with the Shraddha. Do your karma with Shraddha, offering to God. Offer whatever karma it is. झाड़ू लगाने का भी कर्तव्य है, तो just do it as offering to the Ishwara. Do it.
If the action is pleasant one, there is no problem. But if it is better, as it was for Arjuna, it definitely requires an appreciation of dharma. For Kshatriya like Arjuna, there is nothing better than a battle which is in keeping with dharma. As Krishna reminded him in the second chapter we did, कर्म योग करिए, कर्म योग सेकंड चैप्टर में ये बात बताई थी, in the श्लोक number 31st. So may you do what is to be done. It is due to dharma alone that you are acting, and dharma is Lord. When you conform to dharma, you are with the Lord. जब आप अपने धर्मानुसार जो भी कर्तव्य करने का है, then you are with ईश्वरा. भगवान कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि ही, the one whose mind and intellects are offered to me, Parmeshwara. The seeker here is referred to as Mai Arpita Manobuddhi, अपनी बुद्धि को मेरे में अर्पण करते हुए. The one whose mind and intellect are offered, his mind and his intelligence both, अपनी बुद्धि को भी और अपनी इंटेलिजेंस को भी, मन और बुद्धि दोनों को भगवान को अर्पण करते हो. हाउ डू यू ऑफर योर माइंड एंड इंटेलेक्ट टू लॉर्ड? Situations call for such. How do you offer? Whatever is to be done, do that karma, offer it to Ishvara. Situations call for certain actions. What is to be done becomes very obvious and relevant to that situation. There is a sankalpa in your mind that this is to be done. जो भी कई बार ऐसे कई कर्तव्य आते हैं जो शायद आपको अच्छे नहीं लगते, बट करना होता है. There is a sankalpa. You get your sankalpa. This is to be done. ये तो करना पड़ेगा. It is because you did not create the situation, nor did you create the sense of propriety that dictates the action. This was not the case with Duryodhana. He created this situation. Duryodhan created by choices. If you create a situation, but that is why it is said, do your karmas, don't add your choices. If you will add your choices, then the next situation you get is according to your choices. आप अगर अपनी इच्छाओं को अपने कर्मों में शामिल कर देंगे कि मैं तो कर्म को इस प्रकार करूंगा, तो जो अगली सिचुएशन है वो उस कर्म फल के मुताबिक होगी. और फिर आप जो है दुर्योधन जैसे है, दुर्योधन क्रिएटेड द सिचुएशन. दुर्योधन एडेड हिज चॉइसेस. मैं हस्तिनापुर का राजा मैं बनूंगा. His इच्छा was his choice of becoming king. उसके एक्शंस में, उसके कर्मों में. सो ही स्टार्टेड गेटिंग, उसने उसी प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट करता गया. ही क्रिएटेड वॉर फॉर हिमसेल्फ, whereas अर्जुना डिडंट क्रिएटेड. अर्जुन ने अपने लिए युद्ध को नहीं चुना था. Arjuna has to meet it with proper action. The propriety is the order that is uncreated by man. This is what is called dharma. It is not Arjuna's creation, much less Duryodhana's. The order creates the sankalpa in Arjuna that Duryodhana has to be punished. Against that is the sankalpa of his own that says, why should I fight with my own people? It is not Bhagwan's sankalpa. It is personal sankalpa, born of Arjuna's affection. If it is offered to Ishwar sankalpa, then it becomes a Mai Arpita Manasa. जब आप कोई संकल्प करते हैं किसी कार्य करने को, और वह कार्य धर्म के अनुकूल हो, धर्म के अनुसार हो, और अगर आप उसे ईश्वर को अर्पण कर देते हैं, then it becomes मई अर्पित मनसः, मुझे अर्पित किया हुआ. the one whose mind has been offered unto the Lord, भगवान को अर्पित कर दिया हुआ माइंड. What is referred to here by word buddhi is your sense of doership, that I am doer, I am doing something, that I am doing something, that I, the doer, that doing
is also offered to Ishvara. So that is how you offer the mana and buddhi. You have offered your mana, संकल्प करने की संकल्प शक्ति से आपने मन को ईश्वर को अर्पण कर दिया. Whatever sankalpa you did, you offered it to Ishvara, and then you offer the karma, the doing. So everything is offered to Ishvara. This we will continue in our tomorrow's class. Removal of all the possibilities is obstruction. Remove of all three possible obstructions to the moksha. This is all which what we will do. We will complete this shloka in our tomorrow's class. It is an important shloka. One must understand this. How to achieve moksha? How to reach Ishvara? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. ओम ईश्वर अर्पणमस्तु. ओम परमात्मने अर्पणमस्तु. ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु. हरि ओम तत्सत्. हरि ओम तत्सत्.